दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वैकेंसी निकल के आ चुकी है दोस्तों UIICL में, यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों इसमें अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल के आई है असिस्टेंट की, और अच्छा ग्रेड पे है, अच्छी सैलरी बनेगी। एक एक करके इसके सब के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, और कब कब एग्ज़ाम होगा इसका, क्या क्या सिलेबस में आएगा, सब के बारे में खुल के बात करेंगे। बट अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि आप ये काम कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे की आपको डिटेल शुरू करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले कि देख लेते हैं कि ये UIIC है क्या। दोस्तों जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि कम्प्लीटली होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी कि पूरा इसका ये अंडरटेकिंग नहीं है, ना ये सेमी गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में है दोस्तों। और इसमें जो वैकेंसी निकल के आई है वो असिस्टेंट की वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें दोस्तों टोटल जो वैकेंसी निकल के आई है वो 300 वैकेंसी हैं। ये मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वैकेंसीज हैं सब जगह, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह वैकेंसी हैं दोस्तों। हर स्टेट में मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बट टोटल अगर वैकेंसी देखी जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी कि टोटल 300 वैकेंसी हैं दोस्तों। इसमें अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो निकल के आई हैं कर्नाटका में, केरल में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, और यूपी में भी थोड़ी ठीक है दोस्तों, राजस्थान में भी ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है तमिलनाडु में। तो ये टोटल वैकेंसी है। बाकी हर स्टेट में एक एक, दो दो, आठ आठ, 10 10 वैकेंसी ज़रूर हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी खासी है, तो बिल्कुल इस फॉर्म को स्किप ना करें, ज़रूर इस फॉर्म को भरें। इसकी फ़ीस कितनी है मैं भी बता देता हूँ, बट अगर आप इसको भरेंगे तो दोस्तों कहीं पता नहीं होता कब एकदम से आपका किस्मत साथ दे जाए और आपकी मेहनत रंग ला दे। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें और तैयारी करें और अच्छे से इसका पेपर दें। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इसकी जो एजुकेशन मांगी गई है दोस्तों, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी कॉलेज से। उसके अलावा जो मेन इसमें चीज़ मांगी गई है दोस्तों, वो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ये मेन चीज़ है अगर आप पढ़ेंगे तो। ये देखिए दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि आप जिस स्टेट से भर रहे हैं, अगर आप तमिलनाडु, केरल और इधर साउथ की तरफ से भर रहे हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर इधर नॉर्थ की तरफ से भर रहे हैं तो आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए। गुजरात की तरफ से भर रहे हैं तो गुजराती आनी चाहिए। यानी कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। तो ये बहुत मेन चीज़ है दोस्तों। इसकी वजह से आप कहीं का भी नहीं भर सकते कि आप सोचें कि अगर मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ और मैं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ का भर दूँ। आप नहीं भर सकते, क्योंकि आपको लोकल वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है। दोस्तों इसमें एज की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एज, मिनिमम एज रखी गई है वो 21 साल रखी गई है, और मैक्सिमम जो एज रखी है वो 30 साल रखी गई है। यानी कि वो जो 30 साल जो कैलकुलेट होगी वो होगी 30 सितंबर 2023 तक। यानी कि 30 सितंबर तक अगर आपकी एज 30 साल नहीं हुई है तो आप इसको भर सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप 1 अक्टूबर 93 और 30 सितंबर 2002 के बीच में बॉर्न हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जैसे कि रिलैक्सेशन एज में रहता है, आप सभी लोग जानते हैं, SC ST OBC 5 साल और 3 साल, साथ में PWD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होने वाली है। तो दोस्तों जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, OBC हैं और EWS हैं, उन सब के लिए 1000 रुपये प्लस GST, यानी कि 18%, यानी कि 180 के करीब GST रहेगा। तो 1180 रुपये आपको पे करने होंगे। जो SC ST हैं, जो PWD हैं, जो एम्प्लॉय हैं इसी डिपार्टमेंट के, उनके लिए 250 रुपये प्लस GST रहेगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर इसकी फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जो दे रखी है वो 16 दिसंबर से फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है, और लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं कि 6 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। पर दोस्तों एक और नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया है जो कि इनकी वेबसाइट पर डला हुआ है। वो नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि किसी टेक्निकल कारण की वजह से ये 16 तारीख से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो नहीं ओपन हो पाया है, तो ये डेट इन्होंने एक्सटेंड करके 18 तारीख से कर दी है, और प्रोबेबली कि लास्ट डेट भी 2 दिन एक्सटेंड की जाएगी, हालांकि अभी तक नहीं की गई है। तो 16 की जगह 18 तारीख से ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं
दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं अगला सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों हम जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले 2 चीज़ें इसमें मेन रहेंगी। एक तो इसका नॉर्मल जो टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और उसके बाद जो अगला प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो 2 प्रोसेस रहेंगे दोस्तों, 2 सिलेक्शन का वो रहेंगी स्टेप्स। तो पहले की स्टेप की बात कर लेते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और कंप्यूटर नॉलेज के भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 250 मार्क्स होंगे। इस तरीके से दोस्तों इसमें मेरिट बनेगी, और मेरिट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अगला जो प्रोसीजर, अगला जो स्टेप होगी वो रहेगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। यानी कि आपने जहाँ से भी ये फॉर्म भरा है वहाँ की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और जब आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसके बाद 6 महीने के लिए प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा। और प्रोविजन पीरियड पे भी ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, और 6 महीने पूरे होते ही आपको परमानेंट के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2 घंटे का 250 मार्क्स का, इसमें मेरी एक यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो आपके क्वेश्चन आप कंफर्म हैं, आपको आते हों, वही क्वेश्चन का आंसर टिक करें, क्योंकि इसमें पेनल्टी होने वाली है 1/4 की, और आप जो क्वेश्चन डाउटफुल हैं उनको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेनली सबसे मेन चीज़ की, अगर नौकरी लग जाती है तो सैलरी की। तो दोस्तों जो शुरुआत में आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा उसमें टोटल जो आपकी सैलरी मिलने वाली है वो 37,000 पर मंथ मिलेगी। और उसके अलावा आपको LTC और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल पॉलिसी, LTC, वो सब आपको मिलने वाले हैं। तो 37,000 प्लस उसको बाकी के बेनिफिट, और फिर आपको जैसे ही परमानेंट हो जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका बेसिक भी बढ़ जाएगा। और आप जैसे कि आप पे स्केल भी देख रहे हैं तो अलग अलग पे स्केल है, धीरे धीरे आपका टाइम के हिसाब से बढ़ता चलेगा। तो शुरुआत में आपको 37,000 पर मंथ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी और कोई आपको डाउट रह गया है तो आप इसमें वीडियो में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें आपको जो भी डाउट है वो क्लियर करूँ। और इस फॉर्म को भर दीजिए, तैयारी में लग जाइए। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।